अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम एज 2 to 6। पिछले लेक्चर में हमने इन्फेंसी यानी पैदाइश से 2 साल की उम्र में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसके बारे में तफसील से बात की थी और आज हम उससे अगले अहम मरहले को समझेंगे जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 2 से 6 साल की उम्र पर मुश्तमिल होता है। इसी दौर को अक्सर प्री स्कूल ईयर्स भी कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी उम्र में नर्सरी या प्ले ग्रुप्स में दाखिल होते हैं। इस अरसे में बच्चे की नशोनुमा सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल तौर पर भी तेजी से होती है। अगरचे इस दौर में जिस्मानी नशोनुमा की जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त हो जाती है, यानी पहले जितनी तेजी से कद या वजन बढ़ रहा था वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहा, मगर अब ये तरक्की ज्यादा मुनज्जम और मुतवाज़न अंदाज में होने लगती है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये बच्चों की शख्सियत की बुनियाद रखने वाली स्टेज होती है। तो चले आज के लेक्चर में हम इस दिलचस्प और अहम दौर को तफसील से समझते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि बच्चे इस वक्त किन किन जिस्मानी मराहिल से गुजरते हैं और हम उनकी बेहतर रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो इससे पहले के अर्ली लेक्चर्स थे मेरे, उसमें हमने जनरल फिजिकल डेवलपमेंट पे बात की थी। ठीक है, और अब जो लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ इसमें हम हर स्टेज को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। ठीक है, तो लेक्चर आप मेरे कंप्लीट जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जनरल फिजिकल ग्रोथ एजेस 2 to 6। तो अब हम देखते हैं कि 2 से 6 साल की उम्र के दौरान बच्चों के जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। ये दौर बहुत अहम होता है क्योंकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने बेबी लुक से निकलकर एक छोटे बच्चे की शक्ल इख्तियार करते हैं जो ज्यादा फ़आल और खुद मुख्तार होता है। तकरीबन 3 साल की उम्र में बच्चों का जिस्म बेबी फैट यानी नरमी और गोलाई वाला शक्ल से निकलकर पतला और ज्यादा चाकू चौबंद दिखाई देने लगता है। अब वो ज्यादा तवाना नजर आने लगते हैं जैसे खिलाड़ियों की तरह। ठीक है, उनके बाजू टांगे लंबी होने लगती हैं और जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी मजबूत हो जाते हैं जिससे पेट जो है वो फ्लैट दिखाई देता है। ठीक है, इस उम्र में लड़कों के जो मसल्स हैं निस्बतन लड़कियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। जो बच्चे का सर है वो भी अब निस्बतन ज्यादा मुतवाज़न नजर आता है, हालांकि अब भी जिस्म के मुकाबले में थोड़ा बड़ा महसूस होता है लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। ठीक है, हाइट एंड वेट ट्रेंड्स पे बात करें तो 3 साल की उम्र तक बच्चा आमतौर पर तकरीबन 38 इंच लंबा और 32 पाउंड वजनी होता है। 3 से 6 साल की उम्र के दौरान बच्चे सालाना तौर पे तकरीबन 2 से 3 इंच का इजाफा कद में और 4 से 6 पाउंड वजन में करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें है ना, ये आप MCQs के हवाले से भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती जाती हूँ, साथ साथ आप उनको भी फॉलो जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो लेकिन जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका कद आमतौर पर 46 इंच और वजन तकरीबन 46 पाउंड होता है। ठीक है, ये तमाम आदाद और शुमार जो है वो एवरेज होते हैं। हर बच्चे की जो नशोनुमा है उसमें फर्क हो सकता है जो कि जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन पर मुनहसर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब जो है वो हम ये जानते हैं कि इब्तिदाई बचपन में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में जो कि 2 से 6 साल का अरसा है, इसमें बच्चों के दिमाग और असाबी निजाम में, नर्वस सिस्टम में क्या तब्दीलियां आती हैं। ये वक्त दिमाग की तरक्की के लिए इंतहाई हसास और तेज रफ्तारी वाला होता है क्योंकि इसी दौरान बच्चे ना सिर्फ चलना सीखते हैं बल्कि बोलना, सोचना, महसूस करना और चीजों को समझना भी सीखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ब्रेन ग्रोथ पे अगर बात करें तो इब्तदाई बचपन में दिमाग तेजी से तरक्की करता है। इससे बच्चे के सोचने की सलाहियत, जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो और जो बिहेवियर्स होते हैं उनमें बेहतरी आती है। दिमाग जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है,
اور اس کے علاوہ اس میں ہم بات کریں گے لیٹرلائزیشن کی۔ لیٹرلائزیشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دماغ کے مخصوص حصے مخصوص کاموں کے ماہر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیفٹ ہیمسفیئر پہ بات کریں تو اس میں زبان، لاجک، لکھائی، میتھمیٹکس کو سنبھالنا، یہ تمام جو کام ہے یہ ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر ہینڈل کرتا ہے، جبکہ جو رائٹ ہیمسفیئر ہے دماغ کا ہمارے، وہ کریٹیوٹی اور امیجنیشنز، موسیقی، آرٹ، ان سے متعلق صلاحیتوں پہ فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارلی چائلڈہڈ میں جو ہمارا بایاں نصف کرہ یعنی کہ جو ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہے، اسی لیے بچے اس عمر میں بولنا اور زبان کے استعمال تیزی سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہینڈیڈنس کی اگر بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ زیادہ تر کون سا ہاتھ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ درمیانی بچپن یعنی کہ 6 سال کے بعد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کا رجحان واضح ہو جاتا ہے۔ تقریباً 90% بچے جو ہیں وہ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بچے جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں یا بعض اوقات دونوں ہاتھوں یعنی کہ ایمبیڈیکسٹرس سے کام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ نروس سسٹم اینڈ میلینیشن کی بات کریں تو ہمارے جسم کے جو نروز ہیں پیدائش سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، مگر ان کی مکمل نشو و نما وقت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گلائل سیل جو ہوتا ہے وہ دماغی خلیات جو نیورونز ہوتے ہیں ان کو خوراک فراہم کرتی ہے اور سہارا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہوتی ہے میلین شیٹس، یہ جو ہے ایک حفاظتی طے ہوتی ہے جو اعصاب کو ڈھانپتی ہیں اور پیغامات کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد دیتی ہیں۔ جب میلینیشن بڑھتی ہے تو بچے زیادہ تیزی اور مہارت سے جسمانی اور دماغی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوڑنا، لکھنا، بولنا یا مسئلے حل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اس لیے اہم ہیں کیونکہ اس بنیاد پر بچے کا سیکھنے کا عمل، رویہ اور جسمانی حرکات ترقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم بات کریں گے ان اسکلز کی جو بچوں کو اپنے جسم کو حرکت دینے اور روزمرہ کام انجام دینے میں مدد دیتی ہیں۔ ان اسکلز کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے گراس موٹر اسکلز، یہ مہارتیں جسم کے بڑے عضلات سے تعلق رکھتی ہیں جیسے بازو، ٹانگیں اور دھڑ۔ ان میں شامل ہے کہ دوڑنا، چھلانگ لگانا، ایک ٹانگ پہ کودنا، جسم کو موڑنا اور گیند پھینکنا، بیلنسنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے یہ تمام جو اسکلز ہیں یہ تمام جو حرکات ہیں زیادہ منظم، بہتر اور کوآرڈینیٹڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائن موٹر اسکل پہ بات کرتے ہیں تو یہ مہارتیں جسم کے چھوٹے عضلات سے متعلق ہوتی ہیں، خاص طور پر ہاتھ اور انگلیوں کے استعمال سے۔ ان میں شامل ہوتا ہے تصویریں بنانا یا رنگ بھرنا، رائٹنگ کرنا، کپڑوں کے بٹنز لگا لینا، جوتوں کے لیسز مان لینا۔ یہ جو اسکلز ہیں یہ رفتہ رفتہ بنتی ہیں اور بڑی ہر کی مہارتوں کے مقابلے میں ذرا آہستہ ترقی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ 2 سال کا بچہ پینسل کو صحیح طریقے سے پکڑنے میں مشکل محسوس کرے گا، جبکہ 6 سال کا بچہ باقاعدہ شکلیں بنا سکتا ہے یا آسان الفاظ بھی لکھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بچوں کی یہ تمام حرکات اور مہارتیں وقت، مشق اور حوصلہ افزائی سے بہتر ہوتی ہیں۔ استاد اور والدین کا کام ہے کہ بچوں کو مواقع دیں، حوصلہ بڑھائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر تعریف کریں تاکہ وہ پر اعتماد ہو کر سیکھ سکیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ان ارلی چائلڈہڈ، یعنی بچے جسمانی طور پر کیسے تندرست رہ سکتے ہیں اور کن مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو ارلی چائلڈہڈ جو کہ 2 سے 6 سال کا عرصہ ہے، اس میں اگرچہ بچے زیادہ تر صحت مند ہوتے ہیں مگر کچھ چھوٹی بڑی بیماریوں یا حادثات کا خطرہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی بیماریوں مائنر النس کی اگر بات کریں تو پری اسکول جانے والے بچے اکثر چھوٹی موٹی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ درد،
सांस की तकलीफ, ये बीमारियां आमतौर पर 14 दिन से कम रहती हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के फेफड़े और जो इम्यून सिस्टम होता है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए वो जल्द बीमार हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि ये छोटी बीमारियां बाज औकात बच्चों को बर्दाश्त सिखाती हैं और उनमें दूसरों के लिए एहसास, एम्पैथी भी पैदा करती हैं। मेजर इलनेस की बात करें तो कुछ बीमारियां ज्यादा संजीदा होती हैं और 14 दिन से ज्यादा चलती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कैंसर, एचआईवी या एड्स। दुनिया के कुछ इलाकों में एड्स छोटे बच्चों की मौत की बड़ी वजह भी बनता है। जो बच्चे क्रोनिक इलनेसेस यानी कि दायमी बीमारियों का शिकार होते हैं, उन्हें सीखने में दिक्कत होती है, यानी कि डेवलपमेंटल डिलेज उनके रहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में वो रहते हैं और घरेलू मुश्किलात का सामना भी होता है, खास तौर पर अगर वालिदैन भी मुतासिर हों तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पे कि कुछ बच्चे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि गुर्बत के डे केयर में ज्यादा एक्सपोजर, बड़ी फैमिली के दबाव, घरेलू तनाव या नाकिस खुराक। ठीक है, एक्सीडेंटल इंजरीज की अगर बात करें तो इस उम्र में हादसे बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजूहात में शामिल होते हैं। आम खतरनाक हादसात में जो चीज शामिल है वो है गाड़ियों के हादसात, पानी में डूब जाना, सफोकेशन के सांस का बंद हो जाना, बर्न्स, जल जाना या कहीं ऊंचाई से गिर जाना। इसके अलावा जहरीली चीजों का इस्तेमाल भी इसकी एक बड़ी वजह है। इस उम्र के बच्चों में जोश तो बहुत होता है लेकिन खतरे की समझ कम होती है, इसलिए वालिदैन और बड़ों की मुसलसल निगरानी जो है, सुपरविजन जो है बच्चों पे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखें कि बच्चों की अच्छी सेहत सिर्फ दवा से नहीं होती है, बल्कि साफ सुथरा माहौल, मुतवाज़िन ग़िज़ा और मोहब्बत भरा साथ जो उसे अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से मिले, वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, इस लेक्चर को अगर मैं आज के कंक्लूड कर दूं तो देखिए, आज के लेक्चर का खुलासा ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 साल का जो अरसा है, ये जिंदगी का एक निहायत अहम और बुनियादी दौर है। अगरचे इस उम्र में जिस्मानी नशोनुमा इतनी तेज नहीं होती है जितनी पैदाइश के फौरन बाद यानी कि इन्फेंसी के टाइम में हो रही होती है, लेकिन ये तरक्की जो है ये स्टडी और बड़ी बुनियाद रखने वाली होती है। ठीक है, इस दौर में दिमाग की नशोनुमा तेजी से होती है, मोटर स्किल्स निखरती हैं और बच्चे की सेहत और जिस्मानी हालत उसकी आइंदा जिंदगी पर गहरा असर डालती है। जब हम ये तब्दीलियां अच्छी तरह समझ लेते हैं तो बतौर टीचर या पेरेंट्स हम बच्चों की बेहतर रहनुमाई और मदद कर सकते हैं। हम उन्हें वो माहौल, तवज्जो और मौके दे सकते हैं जो उनकी तरक्की में मददगार। ठीक है, याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि बचपन की हर छोटी कामयाबी, हर नई महारत और हर तजर्बा मुस्तकबिल की एक पुरएतमाद, सेहतमंद और खुशबाश इंसान की बुनियाद रखती है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरा आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपको इन डिटेल समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूं। चैनल अगर आपने मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स आपको टाइमली मिल सकें। मेरे लेक्चर्स को, मेरे वीडियोस को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ रहे हैं और उनको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं अच्छे, तो उन तक मेरे लेक्चर्स पहुंच सकें। ठीक है जी, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।